So this is the second video for class 10th, and I'll be discussing about quadratic polynomial in this video, and we are going to discuss how to verify the relationship between zeros and coefficient in a quadratic polynomial. So guys, रूल्स जो है तुम्हारे ये है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह का दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो b क्या है? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा सुनो, यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे, किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या और बहुत मेथड होता है, तो तुम्हारे पास दो जीरोस निकल के आएंगे। लास्ट वीडियो मैंने बताया था वो जो दो जीरोस होता है उन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो दो रूल है, दो रूल क्या है? वो रिलेशनशिप्स है अबाउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दीज आर द जीरोस जो मैंने बताया था, अल्फा और बीटा, और उनके कोएफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमारे पास दो रूल्स आते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज बी अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए है। सी क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म है दिस, और ए क्या है? आपका वापस वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों रूल हमेशा हमेशा के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल नहीं याद होंगे तो आगे आप रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक्सरसाइज 2.2 से। 2.1 इज वेरी बेसिक, मैं इन द एंड आपको 5 मिनट में वो ख़त्म करा दूँगी। सो 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 यही कहता है, फर्स्ट पार्ट आपको ये दिखेगा एनसीईआरटी बुक में अपनी। इसमें आपको फाइंड द जीरोस करने हैं इसके, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। उसके बाद वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। चलो भाई इसके सॉल्यूशन निकालते हैं हम। ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a इंटू सी। b इज -2 और a इंटू सी इज -8, यानी 1 इंटू -8 हो गया। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? सोचो भाई। -4 इंटू 2, -2 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि 4 -2 से कितना हो गया? -8 हो गया। और अगर मैं 4 को, हाँ अगर -4 लेना पड़ेगा, -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 आएगा, और -4 प्लस 2 करने पे ये आ रहा है -2 वापस। हमारी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो हमारे दो नंबर्स क्या है? -4 और 2। तो मैं इसको खोल दूंगी -4x -4x प्लस 2x में, किसको? मिडिल टर्म को। सिमिलरली इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट सेम, वेरीफाइड हो गया कि हमारे जो ज़ीरोस थे वो सही हैं। x -4 x प्लस 2 हो गया आपका। अब अल्फ़ा क्या आया? -4 है ना, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 4, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -2। अल्फ़ा और बीटा अब हमें पता लग गए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? वी हैव ऑलरेडी फाउंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड अब हमारा अगला काम है टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो फर्स्ट रिलेशनशिप आई एम गोना वेरीफाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका -b/a, इट शुड कम, यानी LHS RHS के बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा ले लो आप 4 -2 ले लो, ठीक है। बीटा यानी +-2, बीटा तो ऑलरेडी खुद माइनस का है ना, तो ये ले लिया हमने। -b/a, -b क्या है आपका? टर्म b ऑलरेडी माइनस किया है, -2, तो -2 अपॉन a क्या है? 1 है। अब देखो 4 - 2 इज 2, माइनस माइनस प्लस, 2/1 इज 2, 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। सो फर्स्ट रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।
अब अगले पे आते हैं। अगला क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए आपका, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कैसे करेंगे हम इसमें वेरीफाई, अल्फा क्या है आपका 4 इंटू बीटा क्या है आपका -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी है आपका -8 और ए है आपका यहाँ से ले लो 1, तो 4 2 ज़ा -8 और ये भी -8, एंड LHS इक्वल टू RHS। अब हम यही ऊपर वाली लाइन सेम चेप देंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। तो मुझे लिखने की ज़रूरत है क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड।